जय हिंद साथियों, आपका अपनी यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम उत्कृष्ट विद्यालय या मॉडल स्कूल प्रवेश परीक्षा जो कक्षा 9वीं में प्रवेश के लिए आयोजित की जाती है उसको लेकर जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए साथ देखते हैं परीक्षा में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके सही उत्तर। साथियों, प्रथम प्रश्न है, मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। अगला प्रश्न है, ओजोन परत वायुमंडल के किस भाग में पाई जाती है? इसका सही उत्तर है समताप मंडल में। ये जो सूर्य से आने वाले अल्ट्रावायलेट किरणें हैं उनसे शरीर की रक्षा करती है। अगला प्रश्न है, किस दिनांक को पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं? तो 21 मार्च और 23 सितंबर को पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं, जबकि 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है। इस दिन विश्व योग दिवस मनाया जाता है और 22 दिसंबर को पृथ्वी पर सबसे छोटा दिन होता है। अगला प्रश्न है, सूर्य के प्रकाश का 7 रंगों में विभक्त होने की घटना क्या कहलाती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। अगला प्रश्न है, कार्बोहाइड्रेट के मुख्य स्रोत क्या हैं? तो कार्बोहाइड्रेट के मुख्य स्रोत हैं आलू, गेहूं, चावल और मक्का, जबकि दाल वगैरह है, अंडा वगैरह है, ये प्रोटीन के स्रोत हैं। और तेल, मक्खन, घी ये हैं वसा के स्रोत हैं। अगला प्रश्न, नीला थोथा का सूत्र क्या होता है? तो जो नीला थोथा है इसका सूत्र है CuSO4 × 5H2O होता है। अगला प्रश्न, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। अगला प्रश्न है, अलैंगिक जनन अभी इसमें हमने बतलाया कि दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, जबकि जो एसिटिक अम्ल होता है ये सिरका में पाया जाता है। और जो खट्टे फल नींबू वगैरह होता है उसमें साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, और जो चींटी होती है उसमें फार्मिक अम्ल पाया जाता है। इनको आप अच्छे से याद कर लें, ये परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, अलैंगिक जनन किसमें होता है या अलैंगिक प्रजनन किसमें होता है? तो ये अमीबा में भी होता है, हाइड्रा में भी होता है और ईस्ट में होता है, अर्थात उपरोक्त सभी हमारा सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, लोहे में लगी जंग का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो जो लोहे में लगी जंग है इसका रासायनिक सूत्र होता है Fe2O3 × H2O। अगला प्रश्न है, अस्थायी चुंबक किससे बनाए जाते हैं? तो जो नर्म लोहा होता है इससे अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, LED का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम है लाइट इमिटिंग डायोड, अर्थात ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, कोशिका की समस्त जैविक क्रियाओं को कौन नियंत्रित करता है? तो जो केंद्रक होता है ये कोशिका की समस्त जैविक क्रियाओं को कंट्रोल में रखता है। अगला प्रश्न है, बंद परपथ में विद्युत धारा का प्रवाह समानता कैसे होता है? तो धन से ऋण की ओर विद्युत धारा में, बंद परपथ में जो विद्युत धारा का प्रवाह होता है धन से ऋण से रे की ओर, अर्थात धन आवेश से ऋण आवेश की ओर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो जो हाइड्रोजन है ये है ग्रीन हाउस गैस नहीं है। अगला प्रश्न है, सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा होता है? तो सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति होता है। शनि छल्लेदार होता है, इसमें वलय पाए जाते हैं। शुक्र ग्रह सबसे चमकीला होता है और मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है और पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। अगला प्रश्न है, स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? ये 25 सेंटीमीटर होती है। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है? जो प्राकृतिक गैस है इसका मुख्य घटक CNG का मीथेन होता है, जबकि जो LPG गैस है जिससे अपन लोग खाना बनाते हैं उसका प्रमुख घटक ब्यूटेन होता है। अगला प्रश्न है, सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है? तो इसका सामान्य नाम है खाने का सोडा। इसको आप याद कर सकते हैं कि बाई लोग खाना बनाने आती हैं, बाई मतलब खाना बनाने वाले बाई, ऐसा कुछ याद कर सकते हैं। अगला है, मिट्टी के तेल में रखे जाने वाली धातु कौन सी है?
तो सोडियम को जो है मिट्टी के तेल में रखा जाता है। अगला प्रश्न है घटपर्णी क्या है? तो घटपर्णी एक पौधा होता है जो कीटभक्षी होता है। तो घटपर्णी जो है एक कीटभक्षी पौधा है। साथ ही इस प्रकार से ये महत्वपूर्ण प्रश्न पूरे होते हैं। इस तरह के परीक्षा में सवाल आपसे पूछे जाते हैं, तो आप इनको नोट कर लें और इसी प्रकार के अन्य प्रश्न आप तैयार कर लें। आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आगे आने वाला अपडेट आपको समय से मिल सके। धन्यवाद।